हेलो एवरीवन, आज हम लोग 1 आवर मेडिटेशन चैलेंज लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बिना डिस्टर्बेंस के अच्छे से 1 आवर का मेडिटेशन चैलेंज ले सकते हो और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन से आपकी लाइफ में एक फ़ोकस, क्लैरिटी और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है ना? तो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, वो स्टार्ट हो रही है मेंटल हेल्थ से। सो हमारी लाइफ में जो जितना भी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, इन सबको दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ना? तो आपको अगर अच्छा मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। इससे एक अच्छा एक आपका बेनिफिट मिलता है आपको, है ना? इन सब चीज़ों को करने से। तो देखो ईयर प्लग ले लेने हैं आपको। ये मेडिकल शॉप्स में ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पे जाओगे और तो वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा, है ना? ये रबड़ वाले हैं, तो गड़ते नहीं है कान में लगाने से। अब इससे बेनिफिट ये होता है, इससे इसको लगाने से आपको बाहर का साउंड ज़्यादा नहीं आता, हल्ला-गुल्ला नहीं आता। तो अच्छी एक मेडिटेशन स्टेज में आप चले जाते हो, है ना? और इससे साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज़ आती है ना? तो उससे और मज़ा आता है मेडिटेशन करने में। जब आप आँख बंद करोगे और ऐसे बैठोगे, तो बाहर का साउंड नहीं आएगा और एक मतलब एक जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिक की जो हल्की-सी आवाज़ आती है, वैसे टाइप का आएगा। तो ये ज़रूरी है ले आना, है ना? और अगर आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना है या चक्रा मेडिटेशन करना है, जिसमें थर्ड आई एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में सारी जो मेंटल हेल्थ की से रिलेटेड इश्यू है, वो दूर करने में ये सक्सेसफुली आपको मतलब ये आपको बहुत बेनिफिट देती है ना? तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। एक कोई रुद्राक्ष ले लो, कोई भी रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल होता है मेडिटेशन में। तो उसको थर्ड आई में ऐसे रख दो, है ना? ऐसे रखना है मेडिटेशन करते समय, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा, है ना? इसको आप रस्सी से बाँध के रख सकते हो। इससे एक अलग-सा यहाँ पे फ़ोकस आता है, वाइब्रेशन होती है। दूसरा आपको कोई भी कॉपर का एक रिंग लेना है, जो कि आपके फिंगर्स में हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब आप कई बार होता है कि इंसान मेडिटेशन के बहुत डीप स्टेज में पहुँच जाता है। तो इसीलिए आपने सद्गुरु की वीडियोज़ देखी होगी जिसमें वो रिकमेंड करते हैं कॉपर की रिंग होनी चाहिए जो आपकी बॉडी किसी गलत डायरेक्शन में आपकी सोल नहीं मूव करती है ना? तो ये ज़रूरी होता है मेडिटेशन में। ज़रूरी माना जाता है जो मतलब स्टार्टिंग फेज़ में मेडिटेशन करते हैं तो ये ज़रूर पहने, ये मैं पर्सनली इस पे बिलीव करता हूँ। तीसरी चीज़ थर्ड आई में फ़ोकस करना है तो आप कोई भी चक्रास को या थर्ड आई में जब आप फ़ोकस करते हो तो उसके लिए आपको क्रिस्टल्स हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मेरे पास काफ़ी क्रिस्टल्स हैं, हालाँकि इतने क्रिस्टल्स हर एक के लिए नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है लेना। जैसे ये क्लियर क्वार्ट्ज होते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट क्रिस्टल्स में से एक माने जाते हैं, जो आपकी लाइफ़ से नेगेटिविटी वगैरह सब हटाते हैं, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, सीधे-से रीज़न ये है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्रिस्टल्स आपको हेल्प करते हैं मेडिटेशन में, है ना? तो जैसे ये हो गया एक क्रिस्टल है, हाँ? 7 चक्रास का एक क्रिस्टल है, इसको आप थर्ड आई में रखोगे, तो गज़ब का फ़ोकस आता है ना? ऐसे। तो अब अपन ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं ना? ये कॉपर की रिंग लेनी मैंने और विदाउट एनी डिस्पूट कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो। बैक आपको हमेशा सीधी सीधी रखनी है, भले ही आप उसके लिए कोई भी पिलो सपोर्ट के कितने भी पिलो रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और अच्छे से आपका सिटिंग जो वो हो, वो काफ़ी कंफर्टेबल हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने अपने जुगाड़ के हिसाब से ना बना दिया है ऐसे, इसमें बहुत सारे पिल्लोज़ और ये सब रख दिया है, ताकि मेरी बैक स्ट्रेट रहे, कंफर्टेबली मैं बैठ पाऊँ, है ना? राइट? ये मैंने ईयरबड्स लगा लिए और रुद्राक्ष मैंने इसको कहीं से रख लिया। तो दोस्तों 1 आवर का कंप्लीट मेडिटेशन हो गया है और ये जो मेडिटेशन है, ये करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर में झिल्ली चढ़ जाती है और हमारे गर्दन में या नेक में हल्का सा पेन होता है। तो सोचिए अगर आप थोड़ा बहुत मूव कर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको मेडिटेशन 1 आवर तक कंटिन्यू बैठना है। भले ही आप थोड़ा पैर सीधा करके बैठो कोई इश्यू नहीं है। आप मेडिटेशन की जब देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि बहुत एक शांति की से इसमें 5-10 मिनट बाद आराम से उठो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग मतलब मैं मेडिटेशन करता था तो बहुत लोग बोलते थे कि कॉपर की रिंग जो पहननी है। तो आपने सुना होगा सद्गुरु की वीडियोज़ में सद्गुरु ये कॉपर की रिंग ऐसा स्नेक ऑयल देते हैं। स्नेक ऑयल लेना ज़रूरी नहीं है। आप प्लेन भी दे सकते हो ऐसे टाइप का छल्ला। तो कॉपर की रिंग पहनना नेसेसरी है ना? बहुत से लोग जो बिगिनर हैं उनको क्योंकि कई बार मेडिटेशन करते-करते हमें अच्छी टेक्नीक नहीं पता होती तो ये हमें हेल्प करता है। हमारे जो बॉडी और सोल के बीच में बैलेंस बनाने का।
तो काफ़ी डीप में नहीं समझाऊँगा वो आपको एज़ अ बिगिनर बहुत लोग को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, है ना? तो बस इतना बेसिक समझ लो और मेडिटेशन करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ों का। बहुत से लोग होता है जिनको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करते-करते अजीब सा लगने लग जाता है, तुरंत उठने का मन करता है। बहुत से लोग को नींद आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं और हर एक का अपना-अपना वे है मेडिटेशन में समझ में आता है। मतलब अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं लोग। बहुत से लोग को गुस्सा आने लग जाता है, बहुत से लोगों को कुछ बोलने का मन नहीं करता। तो इसके 2-3 तरीके हैं जिससे आप मेडिटेशन ढंग से कर सकते हो। एक ब्रीथिंग टेक्निक होती है। मतलब ब्रीथिंग टेक्निक में आप अपनी साँस पे ध्यान दो। दूसरा होता है मंत्र चैंटिंग, मन ही मन में। वाचिक होता है, एक मानसिक होता है ना, मन में है जो मन के जो आपने लिया हो या जो भी भगवान को मानते हो उसका नाम जो है मन में ऐसे दिमाग में ऐसा विजुअलाइज़ करें। ये दूसरा एक टेक्निक होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। तीसरा होता है आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान लगाओ और उस मंत्र को या उस नाम को यहाँ पे लिखो। उससे भी बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन होता है ना? चौथा होता है जो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो होता है साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज़ को सुनो। या आस-पास का साउंड को, एयर को, स्मेल को, हर चीज़ को फ़ील करो। इससे भी एक अच्छा लेवल का मेडिटेशन होता है ना? तो ये चीज़ें करो और फिर आपके धीमे-धीमे प्रैक्टिस होती जाएगी। कोशिश करो जितनी देर मेडिटेशन कर पाओ। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट चैलेंज लेने की कोशिश करो, है ना? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना? तो लंबा नहीं खींचते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाएगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। पर कंसिस्टेंसी से अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ मिल जाता है। ये आपको भी समझ में आएगा। बट इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिटेशन एटलीस्ट 15 मिनट करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी थॉट रहता है कि मेडिटेशन का सही टाइमिंग क्या है? मेडिटेशन का कोई भी गलत टाइमिंग नहीं है। सुबह को उठो तो भी मेडिटेशन कर सकते हो, रात को सोते समय मेडिटेशन करो तो उससे अच्छा माना जाता है। उसमें रीज़न ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब अपन सोते हैं उससे पहले अगर जो चीज़ें या किस लेवल स्टेज पे अपन अपने माइंड को रख के सोते हैं, वो ही सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी एक्सेप्ट करता है और आप सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी काम आता है ना? तो एक डीप टॉपिक हो जाएगा, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो जब अपन मेडिटेशन करके सोते हैं, तो हमें नींद अच्छी आती है ना? और हम जिस थॉट के साथ सोते हैं, वो हमारा थॉट मैनिफेस्ट होता है और आपका माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो रात को मेडिटेशन करके सोना ज़रूरी है, 10 मिनट ही भले करो पर करो ज़रूर। सुबह मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन कर सकते हो और किस समय मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, तो खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है कि खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा फ़ील होता है, तो 2 घंटे मान चलो, 2 घंटे के बाद मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन में जब बैठो तब बैठो, सुबह, दोपहर, शाम, रात कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक-बेसिक मैंने आपको बता दी हैं, है ना? बाकी बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं नॉर्मली लोग